जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। आसमान में बादल और बारिश होने के बाद भी आज रविवार का पूरा दिन चुनावी नतीजों को लेकर रहा गर्म। बंगाल में एक और जहां टीएमसी जीती तो वहीं ममता हारी। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत, हफीजुल अंसारी ने बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को दिया शिकस्त। न्यू पुलिस लाइन में कोविड सेंटर की शुरुआत। 10 बेडों वाले सेंटर में पुलिस के जवान के अलावे आम आदमी को भी मिलेगी सेवा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर और फेस कवर भी किया जा रहा है वितरण। अब खबरें विस्तार से। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 का परिणाम झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के पक्ष में गया है। अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को पराजित किया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को हुआ था। रविवार सुबह 8 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए चरकी पहाड़ी स्थित मतगणना स्थल में वोटों की गिनती शुरू हुई। पहले से 5वें राउंड तक भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह की बढ़त रही, लेकिन 6वें राउंड के बाद झामुमो प्रत्याशी हफीजुल ने वापसी की। इसके बाद उन्होंने बढ़त बनाई तो अंतिम राउंड यानी 24वें राउंड तक बढ़त बरकरार रखी। हफीजुल अंसारी की जीत के बाद झामुमो गठबंधन के नेता लगातार बधाई दे रहे हैं। हम जैसा लड़का पर विश्वास किया और हाजी साहब के सम्मान में मुझे मंत्री बना दिया और उनको विश्वास था कि मधुपुर की जनता हाजी साहब के श्रद्धांजलि में जरूर हफीज को विधायक बना करके भेजेगा। ये तय था, बहुत अच्छा माहौल था, हम बहुत वोट से जीते। लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक बोलिए, राजनीतिक का असामाजिक बोलिए, उन्होंने जिस तरह नौटंकी किया, क्या नहीं किया, नंगा नाच किया मधुपुर में। लेकिन मधुपुर की जनता संयम नहीं खोया। अगर संयम खोता तो मधुपुर में बहुत कुछ हो जाता। आपके समर्थक लेकिन सारा सब वहाँ हिंदू मुस्लिम सब, वहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई ये दिक्कत नहीं है। वहाँ बाहर का नेता जा करके वहाँ माहौल खराब कर दिया। अब खुश हैं? अब वहाँ हम लोग करना नहीं देंगे। बढ़ गई है, अब खुश हैं, जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना। जिम्मेदारी बढ़ी है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ी है। हाजी साहब के अधूरे काम को भी पूरा करना होगा। कौन ऐसा पहला काम होगा जो चाहेंगे कि श्रद्धांजलि के तौर पे? इधर गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत पर कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास दिखाती है। जनता उपचुनाव जिताकर हेमंत सरकार को यह जीत तोहफा के रूप में दिया है। इस जीत के मौके पर गिरिडीह जिला झामुमो पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच खुशियों का माहौल है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण घरों से ही खुशियां मना रहे हैं और हफीजुल हसन को जीत की बधाई दे रहे हैं। आसमान में बादल और बारिश होने के बाद भी आज रविवार का पूरा दिन चुनावी नतीजों को लेकर गर्म रहा। एक और जहां बीजेपी के काफी कोशिशों के बाद भी दहाई अंक से ही संतोष करना पड़ा, वहीं टीएमसी शानदार जीत दर्ज करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया है। हालांकि टीएमसी की जीत थोड़ी फीकी तब रह गई जब ममता बनर्जी बंगाल के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम से चुनाव हार गई। हालांकि इस हार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि लगातार तीसरी बार टीएमसी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। टीएमसी के समर्थकों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रबंधन का अपना पेशा छोड़ने का फैसला किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम रविवार को सामने आने के बाद पीके ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह अब कुछ और करना चाहते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी की चुनावी रणनीतियां तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बलबूते ममता बनर्जी की एक बार फिर सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। प्रशांत किशोर ने
रविवार को कहा कि वह इलेक्शन मैनेजमेंट और आईपीएसी छोड़ रहे हैं क्योंकि अब वह कुछ और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपने चुनावी प्रबंधन में लड़े गए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और डीएमके की जीत से काफी खुश हैं। गिरिडीह शहर में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए गिरिडीह पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी को अधिक पुख्ता करने में जुटी है और हर तरह से तैयार है। इसी कड़ी में मुख्यालय के गिरिडीह डुमरी रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में कोविड सेंटर का उद्घाटन डीएसपी संजय राणा और पुलिस हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार ने रविवार को फीता काटकर किया। पुलिस विभाग द्वारा इस न्यू पुलिस लाइन में अस्थायी तौर पर बनाए गए 10 बेड वाले इस कोविड सेंटर में संक्रमितों के लिए हर व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था है। बताया गया कि पुलिस विभाग के इस कोविड सेंटर में पुलिस कर्मियों के साथ आम लोगों को भी भर्ती किया जा सकेगा। इस उद्घाटन में डीएसपी संजय राणा ने कहा कि फिलहाल 10 बेड के साथ इस कोविड सेंटर को शुरू किया गया है। हालात बिगड़ने और जरूरत पड़ने पर 5 और अतिरिक्त बेड भी लगाए जाएंगे। कोविड सेंटर के उद्घाटन के दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, सर्जेंट मेजर कामेश्वर रजक समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। हमारे गिरिडीह जिला के एसपी साहब के सौजन्य से यहाँ कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार और इनके साथ 4 कंपाउंडर, 2 नर्स डेडिकेटेड है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो है कोरोना पीड़ित होंगे उनका इलाज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कम समय दे रहा है लोगों को लाइफ सेविंग बचाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर और जीवन रक्षक जितनी भी दवाएं हैं, सारे दवाओं का हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और हमारी कोशिश है कि एसपी साहब की कोशिश है कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी है इस कोरोना से निजात पाए और इसके लिए ये 10 बेड का हमारा है फिलहाल और हम लोग इसको 15 बेड तक का बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार आज कोविड यूनिट का न्यू पुलिस लाइन में उद्घाटन किया। मेन मकसद है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड से किसी तरह का हताहत नहीं हो। हम लोग इसी प्रयास में यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर समुचित व्यवस्था है, ऑक्सीजन और नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर, इमरजेंसी ड्रग्स सब यहाँ अवेलेबल है और हम लोग दिन रात से पुलिसकर्मियों को या किसी का भी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी कोविड से किसी भी पुलिसकर्मी को जान नहीं जाए, सब सुरक्षित रहे, बचा रहे। पब्लिक भी, पुलिस भी, सभी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि किसी को जान नहीं जाएगा, सब सुरक्षित रहेगा। हम लोग जी जान लगाएंगे बचाने के लिए। जय हिंद। नर सेवा नारायण सेवा, इसी भाव के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के कार्यकर्ता कोरोना के इस संकट काल के समय जरूरतमंदों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वह दवाई हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को संजीव सिंह पारसनाथ इंटरप्राइजेज के सौजन्य से जरूरतमंद के बीच कोविड संबंधित मेडिसिन और फेस कवर शील्ड 12 लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया। इसके साथ ही न्यू बरगंडा में एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया गया।
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस विषम परिस्थिति में अभावित गिरिडीह लगातार समाज के लोगों को राहत पहुंचाकर सेवा कार्य कर रही है और समाज में लोगों को इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रही है। मौके पर अभाविप के जिला संयोजक कुमार गौरव, विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, गिरिडीह कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई की ओर से करीब 12 लोगों को निःशुल्क दवाएं वितरण की गई। साथ ही एक बरगंडा के कोविड पॉजिटिव पेशेंट को एक जंबो सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया। और भी हमारे गिरिडीह शहर में जिन भी लोगों को निःशुल्क दवाएं की आवश्यकता हो, जिनको भी हमारी ज़रूरत समझना है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता से संपर्क करें। हम उनके घर तक सारी दवाएं उपलब्ध करवाएंगे। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।